आगे आगे रहते हैं। रिसेंटली जब केरिया का हमारे नासिर मुंशी साहब का वो कॉल आया बंद का, इट वॉज मैंने साथ जवान जो पहले इंसिडेंट पे उस कॉल का सपोर्ट किया। हम आप जैसे कि नासिर मुंशी साहब ने कहा वक्त नहीं है, मैं अपने टूटी फूटी अल्फाज में अपनी तकरीर को 2 मिनट में सिमट लूंगा क्योंकि आजान का भी टाइम करीब है। इसलिए मैं इस शेर के साथ अपना जो 2 मिनट का छोटा सा तकरीर है वो आपके सामने रखूंगा। आसमान चलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमान चलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपनी हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपनी काबे की हिफाजत हमें खुद करना है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। हम आप यहाँ पर आज जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, किसलिए? वो डिमांड जो हमसे छीन लिए गए हैं उनको भी दोबारा हम मांग कर रहे हैं। हम हुकूमत से, हमारे पास में अख्तियार से कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम वो मुतालबात कर रहे हैं, हम वो हुकूक मांग रहे हैं जो हमसे छीन लिया गया है। प्री 2019 स्टेटस हम यहाँ मांग रहे हैं। हमारे पास वो हुकूक 2019 से पहले थे जिनको छीना गया है, हम उनको मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम अपने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए यहाँ आए हैं। इन माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ात करना हमारे हुकूमत का काम है। अफसोस की बात है, हमारे सोना मौजू को पैदल 600 किलोमीटर पैदल सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर जाना पड़ रहा है। इस माहौलियात का माहौल आपने देखा, यहाँ के जो ग्लेशियर है यहाँ के ग्लेशियर सुकुड़ता जा रहा है। हुकूमत ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो मुख्तलिफ परिंदे हैं, स्पाइशीज है, जानवर है, वो सुकड़ता जा रहे हैं, उनकी नस्लें खत्म होते जा रहे हैं। किसलिए? क्योंकि आपने लद्दाख को एक इंडस्ट्री बनाया है। इसीलिए हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे जो लीडर्स यहाँ से 600 किलोमीटर पैदल गए हैं, उनको हमने सोचा था अब वहाँ पर वेलकम करेंगे। जो हिंदुस्तान की रीति है अतिथि देवो भव, हमने सोचा था कि यहाँ से हमारे सोना मौजू की ये आपकी मेहमान नवाजी, आपके मेहमान आपके घर पे आते हैं और उनको इस्तेमाल करने की बजाय उन्हें जेलों में डालें। वो आम लोग नहीं है, उन्हें हमारे जीवन में एंट्री था, सोना मौजू की है, पीसी का कैबिनेट दर्जे का स्टेटस रखते हैं, उनको आपने स्वागत करने के बजाय उनको हिरासत में ले जाए। ये है आपकी मेहमान नवाजी। बहुत खुशहाल है, वक्त का तकाज़ा है। इसलिए मैं दिल्ली के पुलिस से, वहाँ के हुक्मरान से ये गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे लीडरों को बाइज़ छोड़ा जाए और जो हमारा 4 घंटा पॉइंट है उसको जल्द रिस्टोर किया जाए। शुक्रिया। जनाब खान साहब है कि वो काउंसिल की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर थोड़ा तक का ख्याल रखें। जुल्म के खिलाफ अगर आपको हथियार भी उठाना पड़े उठाओ। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जुल्म के खिलाफ आप तरीके से, शांति के तरीके से इस जुल्म का सर अपनी तरफ का, इस जुल्म का सर मंच पे तस्दीक फरमाए जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद मुस्तफा साहब, चेयरमैन ITMT साहब, रिप्रेजेंटेटिव इस्लामिया स्कूल कारगिल और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव जहाँ हैं, आप सबको मैं दिल की अमीर तशरीफ फरमाए और वही आवाज़ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आप सबको आज मैं भाषण देने नहीं आया, आज खाली दिल से, क्योंकि ये दिल बहुत मजबूत है, सबके दिल हमसे फट रहे होंगे, आपके दिल भी मखमूम होंगे, क्योंकि हमारे KDA के मेंबर्स, हमारे काउंसिल के मेंबर्स, हमारे लद्दाख के जितने भी निहत्ते लोग जो दिल्ली गए थे, इन सबको डिटेन किए हैं। गौर फिक्र करने की जरूरत है। अफसोस के बाद सोशल मीडिया पे अपने ही बच्चे कमेंट कर रहे होते कुछ नहीं होने वाला, ये KDA का नाटक है, ये करगिल वालों की नाटक है, सोना मौजू कुछ नहीं कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है, सोचना है, आज दिल खोल के सोचने की जरूरत है कि किसका नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। जब जम्मू कश्मीर में हम थे, हमारे पास आर्टिकल 370 था, जिसके तहत हमारे जमीन
हमारे जॉब, हमारे जवान, हमारे लैंड, हमारे हर चीज प्रोटेक्ट थे, हर चीज सेफ थे, हर चीज महफूज थे। लेकिन अभी क्या हालत है हमारी? पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, क्या हमारी कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे जाते हैं या वहां से कोई चुनिंदा लोग आते हैं, वहां से कोई एलसी आते हैं, सेंटर के एलसी आके लद्दाख को चलाते हैं, लद्दाख की आवाज कोई नहीं सुनती। बाहर से जो एलसी आते हैं क्या पता कि यहाँ क्या चाहिए, लोगों की मांग क्या है, लोग क्या चाहते हैं। जब तक हम अपने लोगों को निकाल के आगे ना भेजें, जब तक हमारे पास लेजिस्लेचर नहीं होगा, स्टेट कोर्ट नहीं होगा, तब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। उसी तरीके से आज हमारी जमीन हमारे हाथ में नहीं है, जो सेक्रेटरी जो करना चाहे वो लोग कर गुजरते हैं। अफसोस की बात है, ये खाली हम तक महदूद नहीं, आने वाले नस्ल के लिए एक बार सोचो क्या होने वाले लद्दाख का, क्या हाल होने वाला है लद्दाख का। जब यूटी दिया गया था तब कहा गया था ये विकसित भारत की तरफ एक कदम है। लद्दाख में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्या लद्दाख खत्म नहीं हो रहा है? आप खुद मुशाहिदा कर रहे होंगे कि हमारे जवान पिछले 5 सालों से बेला, इतने सारे जवान जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी, जिन लोगों ने जेकेपीएससी की तैयारी की थी, पहले जेएनके गवर्नमेंट में बहुत सारी सीट निकालते थे, कितने सारे केस हमारे बच्चे निकलते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे थक गए, मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से आज हमारे जवान डिप्रेशन की शिकार हो गए। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कितने सारे जवान हैं कि जिनकी उम्र गुजरते जा रहे हैं लेकिन उनके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो क्या हाल होगा हमारे आने वाले जनरेशन का? यही हाल रहेगा। इसीलिए हम 6 शेड्यूल की डिमांड करते हैं, इसीलिए हम सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड करते हैं। जेएनके में अभी एग्जाम्स हो रहे हैं लेकिन लद्दाख में कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। जेएनके में इलेक्शन भी हो रहा है, लद्दाख में नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम 2 पार्लियामेंट्री सीट्स इसलिए मांग रहे हैं ताकि लेह और कारगिल की आवाज पार्लियामेंट में अच्छे से पहुंच सके। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे लोग जो निहत्ते हैं, हमारे लोग जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, क्या वो लोग टेररिस्ट हैं कि जिनका डिटेंशन किया जाए, कि जिनको रोका जाए? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैं कुछ नारे लगाना चाहता हूँ, इसके बाद एक शेर के साथ बस आपका जहमत तमाम। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। केडीए आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, केडीए आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आप दिल से केडीए के साथ हैं? क्या आप केडीए के साथ हैं? क्या आप अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? अपने आइंदे के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? तो तैयार हो जाइए, शुरुआत है। अभी हमारे लीडर्स अरेस्ट हुए हैं, उनको डिटेन किए हैं, उसके बाद हम सबकी बारी आना है, हर फर्द का बारी आना है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। अगर इस कौम के किस्मत को, इस कौम को बदलना हो तो कौन बदल सकते हैं? आप बदल सकते हो, हम सब मिलकर बदल सकते हैं। बस आखिरी एक शेर के साथ विदा चाहता हूँ।